हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया करेंगे अपनी अपनी जगह। वेलकम बैक टू टैरो क्वीन 111। एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि वो पर्सन आपको कब प्रपोज करेंगे। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके क्रश हो सकते हैं, आपकी सिचुएशनशिप चल रही हो सकती है, और दिस कुड बी समवन जिसको आप लाइक करते हैं एंड आपको डाउट है कि वो पर्सन भी आपको लाइक करते हैं, आपकी बातचीत हो रही है, दिस कुड बी योर फ्रेंड और एनीथिंग। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वो पर्सन आपको प्रपोज कब करेंगे। सबसे पहले हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। इसमें कुछ सॉन्ग्स भी हैं बट हम मैसेजेस पर ध्यान देंगे। ओके, यू आर माइन ओनली माइन। तो वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे। तो हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि जब इस पर्सन को मैंने अपना मान ही लिया है तो इनको प्रपोज अब कर ही दिया जाए। ब्लॉक अनब्लॉक हो सकता है, अभी फिलहाल आपकी लड़ाई है तो आप ब्लॉक अनब्लॉक खेल रहे हो, चुप के एक दूसरे की डीपी देखते होंगे या स्टेटस चेक करते होंगे, इसके चांसेस भी हैं। मिसिंग यू स्वीट हार्ट, जस्ट रोट अ हार्टफुल टेक्स्ट बट डिलीटेड इट। हो सकता है कि इन्होंने आपकी इस वीडियो देखने से पहले ही आपको प्रपोज करने का मन बना लिया था, बिकॉज इन्होंने एक बहुत ही लॉन्ग मैसेज टाइप किया था यहाँ पे, जो इन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है, डर से। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि दे कुड प्रपोज यू। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। ऑल्सो और मैसेजेस देख लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। आई वॉन्ट टू गिव यू अ कॉल बट आई हैव इश्यूज। ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक, मैसेज डिलीट करना, कॉल करना चाहना लेकिन कॉल नहीं करना। वो मन तो बना रहे हैं कि आपको प्रपोज कर ही दिया जाए, लेकिन उनको काफी डर लग रहा है अभी। आप हो सकता है थोड़ा आपसे डरते हो, ठीक है, बहुत नर्वस हो सकते हैं, बहुत शाई नेचर के हो सकते हैं, इस वजह से इनको डर लग रहा है। फिर है यहाँ पे ओके, क्रशिंग हार्ड ऑन यू, यू आर सो अट्रैक्टिव। मैंने बोला ना ये आपके क्रश हैं, बिकॉज क्रश की रीडिंग है एंड क्रशिंग हार्ड वाला कार्ड आया है। सो यू आर इंसेनली चार्मिंग माई लव। ठीक है, इनका अपने दिल पे कोई काबू नहीं है आपसे मिलने के बाद, आपसे बातचीत करने के बाद। ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ही क्यूट हो, बहुत चार्मिंग हो, आप पे बहुत बहुत मैसिव क्रश है इनको, सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने का। आई थिंक अबाउट यू ऑल नाइट, डू यू। ठीक है, ओके, दे थिंक अबाउट यू ऑल नाइट। आई जस्ट सॉ योर डीपी, डू यू नॉट मिस मी एनी मोर। मैंने यहाँ पे बोला ना कि आपकी डीपी ये देख रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैसेज भी यही आ गया कि ये आपकी डीपी देख रहे हैं, ये आप पे बहुत ज़्यादा क्रश रख रहे हैं इस वक़्त, आपको मैसेज करना चाहते हैं बट करके डिलीट कर रहे हैं, कॉल करना चाहते हैं, आप हो सकता है आपका नंबर डायल करते हो, सोचते हो कि इस पे कॉल कर ही दिया जाए, आज बोल ही दिया जाए आज दिल की बात, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी नर्वस हैं। डू नॉट टॉक टू देम, यू आर माइन ओनली प्लीज़। जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो तो इनको बहुत जेलस फील होता है, ठीक है। आप अगर इनके सामने किसी और से बात करते हो, इनको पता चलता है कि आपने किसी और से बात की, तो इनको बहुत जेलस फील होता है, काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। आई सॉ अ ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट क्यूटी। तो आप इनके सपनों में भी आ रहे हो। अगर इतना ही ज़्यादा आप ही आप हो तो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा देर होगी आपको प्रपोज़ करने में। एंड अब आई कॉन्टैक्ट इज फायर, लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। तो हो सकता है आप इस पर्सन को लाइक करते हैं, तो आप भी इनको देखते होंगे छुप छुप के, लेकिन जब ये आपको देखने के लिए मुड़ते होंगे तो इनको पता चलता होगा कि आप ऑलरेडी इनकी तरफ देख रहे हैं, तो दे फाइंड इट वेरी क्यूट। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे लवर्स ओरेकल डेक से। मैनिफेस्टिंग माइंड, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फ्लो गाइडेंस। ओह माय गॉड, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप बस मैनिफेस्ट करते रहिए कि ओ माय गॉड प्लीज मेरे पर्सन मुझे जल्दी से अप्रोच करे एंड दे विल कम, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो एंड दिस विल गिव यू रोमांस। ठीक है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव साइन। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है, या आपने दोस्ती से हो सकता है शुरुआत की हुई हो एंड ये एक ड्रामेटिकली फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाएगी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कंफर्म कर रही है माय बिलवेड, दो वे में बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि फिजिकली हम अलग हैं, हम दूर हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन तो हमारा हो ही चुका है, हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप तो चालू हो ही चुका है। मन ही मन में आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ जाते होंगे, हो सकता है आई कॉन्टैक्ट में आप बहुत सारी बातें करते हो। दिस इज वेरी क्यूट, मतलब वेरी रोमांटिक टाइप ऑफ आई कॉन्टैक्ट सिचुएशन टाइप ऑफ, जिसमें आप दोनों की बातें हो रही हैं, जिस जो सिर्फ आप ही दोनों को समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा रोमांटिक ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको कब प्रपोज करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन कब उनको प्रपोज करेंगे। सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। मैं आप क्या ही बोलूँ, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का भी यहाँ पे कार्ड आया था एंड फिर आ गया सोलमेट। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज रिलीज एंड हील योर पास्ट एक्सपीरियंस, मोर ट्रॉमेटिक फ्यूचर। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ गलतियां हो जाती है छोटी बहुत थोड़ी बहुत, तो उनको माफ करके आगे बढ़ना सीखें। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों का जो ये क्रशिंग पीरियड है, इसमें आप दोनों काफी ज्यादा मतलब बहुत हीटेड केमिस्ट्री रखते हो, बहुत बहुत ज्यादा ही, मतलब आंखों में बातें चल रही हैं, एक दूसरे को देखते ही दुनिया रुक सी गई, समथिंग वेरी फिल्मी, बहुत ड्रामेटिक है आप दोनों के बीच में। और आपको हो सकता है स्टमक में बटरफ्लाइज फील होती होंगी इस पर्सन को देखते ही, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों की केमिस्ट्री इंसेन है, इंसेन, काफी ज्यादा क्रशिंग का, अट्रैक्शन का। यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट इज फायर टाइप ऑफ कार्ड आ रहा है। प्लीज एनर्जीज क्लेम कर देना, बहुत ब्यूटीफुल है। आपके क्रश को आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है और रहा नहीं जा रहा है इनसे, बिल्कुल आपको प्रपोज एनी नाउ एंड देन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पूछना चाहते हैं टाइमलाइन, तो यहाँ कोई टाइमलाइन नहीं है, नो 1 मंथ 1 वीक, मतलब ओवरफ्लो हो रहे हैं इनके इमोशन के कार्ड, जैसे संभाले नहीं संभाल रहे हैं, बिकॉज ओवरफ्लो इनके इमोशंस के हो रहे हैं, एनी नाउ एंड देन कर सकते हैं। ऐसा फील हो रहा है कि एकदम से आपकी बात होगी और आपको वो कन्फेस कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे हैं वो, वेटिंग का यहाँ पे कार्ड एक भी आ ही नहीं रहा है। प्लीज क्लेम कर लेना, एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे भी पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर है यहाँ पे
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव सोचें, ठीक है? आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपको अप्रोच नहीं करेंगे, या हो सकता है आपको डर लगता हो कि ये रिलेशनशिप शुरू हो जाए तो इसमें कहीं नेगेटिविटी ना आ जाए, धोखा, बिट्रेयल, डिसेप्शन, इन सब चीज़ों से आपको डर लगता है, लेकिन पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ही आपका साथ होने वाला है। और मैसेजेस देख लेते हैं, आई होप आपको रीडिंग में अच्छा लग रहा होगा। सोलमेट, 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 कॉलिंग इन योर सोलमेट, 2-3 बार यहाँ पे सोलमेट, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आप दोनों पास्ट टाइम लवर्स हो, ऐसा लग रहा है। टी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अभी बोला मैंने, एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, माय गॉड, बहुत फंबलिंग भी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बस एकदम ऐसा लग रहा है कि अपनी जुबान में लेके बैठे हैं, बस बोल नहीं रहे हैं, क्या रोक रहा है इनको, व्हाट इज ब्लॉकिंग देम? एक रोमांटिक ओरेकल डेक से देख लेते हैं, उसके बाद वी विल सी। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो मे बी दिस पर्सन कुड बी एडिक्टेड टू समथिंग, कुछ तरह का एडिक्शन इनको हो सकता है, नॉट बैड काइंड ऑफ वे, लेकिन किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, उसके ये आदी हैं। दिस कुड बी द वन, कितनी क्यूट एनर्जीज है, यू हैव ऑलरेडी मेट दिस रोमांटिक पार्टनर यू सीक, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि दिस कुड बी द वन, यहाँ पे 5-6 बार सोलमेट की एनर्जीज आई हैं, ट्विन फ्लेम आया है, एंड नाउ यूनिवर्स इज अश्योरिंग यू कि ये ही हो सकते हैं आपके अल्टीमेट पर्सन, ठीक है? मतलब लॉन्ग टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, अभी आपको लग रहा है कि क्रश है, छोटी मोटी एनर्जीज हैं, लेकिन दिस कुड ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग वेरी बिग, कुछ बहुत ही ह्यूज बन सकता है ये। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन को क्या ब्लॉक करा आपको प्रपोज करने के लिए, बिकॉज वो आपको प्रपोज तभी भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको ट्राई किया हो प्रपोज करने का, लेकिन वो मतलब उनको डर लगा और उन्होंने दे टुक अ स्टेप बैक, पीछे हट गए वो। तो क्या ब्लॉक कर रहा है उन्हें, क्या ब्लॉक कर रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, थोड़ा डर लग रहा है उन्हें, एनर्जी गैदर कर रहे हैं, करेज गैदर कर रहे हैं आपको बोलने के लिए, ठीक है? हो सकता है आपसे थोड़ा डरते होंगे, थोड़ा इंटिमिडेटिंग आप हो सकते हो, थोड़ा डर लग रहा है उन्हें। और टू ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है 2 ऑप्शंस के बीच में जगल कर रहे हों। थर्ड पर्सन की एनर्जी ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक कोई और भी व्यक्ति है जो आपके पर्सन को लाइक करता है, या कोई और भी पर्सन है जो आपको लाइक करता है, जिसकी वजह से दैट इज़ ब्लॉकिंग देम। ये तो बड़ी न्यू एनर्जीज़ हैं, देख लेते हैं। व्हाई देयर इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाई देयर इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है? एस ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है किसी पर्सन ने इनको न्यूली अप्रोच किया है, ओके? आपको हो सकता है इस बारे में खबर नहीं है या है, लेकिन किसी ने इनकी तरफ भी रिलेशनशिप का हाथ बढ़ाया है। किसी ने इन्हीं को प्रपोज़ कर दिया है, और वो अब सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात की जाए, बिकॉज़ हो सकता है आपको इस बारे में पता लगे एंड आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाओ, बट आई एम एश्योरिंग यू कि यहाँ पे इनके तरफ से थर्ड पर्सन में कोई रोमांटिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति आ गया है, ये आपको रोक रहा है। दिस कुड बी समवन जो उनके फ्रेंड सर्कल में है, हो सकता है उनके फ्रेंड्स भी हो सकता है, रोमांटिक नहीं, लेकिन हो सकता है इनके फ्रेंड्स टाइप ऑफ लोग इनको रोक रहे हैं कि सोच समझ लें एक बार, समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ ब्लॉकिंग देम। थोड़ा स्ट्रेंथ खुद भी जुटा रहे हैं, और यहाँ पे लिटरली पीपल आर स्टॉपिंग देम, लोग इनको रोक रहे हैं, फ्रेंड्स मना कर रहे हैं। और वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, आपको भी बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं, हो सकता है रिलेशनशिप में आते ही आपको गिफ्ट्स शावर करना शुरू कर दें और प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें, क्योंकि यहाँ से आपको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, पसंद बहुत करते हैं आपको। देन वी हैव एक कार्ड बहुत देर से आना चाह रहा है, पेज ऑफ कप्स, क्यूट। ये पर्सन आपके क्रश ही हैं, ये पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है, एंड ये सोच रहे हैं आपको प्रपोज कब किया जाए। इसका आंसर क्या है, इनको इतना ब्लॉकेज क्यों है, और आखिर ये कब प्रपोज करेंगे? यूनिवर्स प्लीज टाइम बताएं, किस टाइम पे ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको प्रपोज करेंगे। जजमेंट, तो इट विल हैपन, ठीक है, जजमेंट होगा, अभी फिलहाल ये पीछे भी हट जाएं, लेकिन दे विल डू इट, बट व्हेन, कब करेंगे? लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे है, लिटिल एक्सप्लिसिट, वेट, हाँ, यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड है, ओके? तो प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, इससे बेहतर कार्ड रिलेशनशिप ऑफरिंग के लिए, प्रपोजल के लिए हो ही नहीं सकता है। हैंग्ड मैन, ओवरथिंकिंग, बहुत सोच रहे हैं, बहुत दिमाग पे जोर लगा रहे हैं कि अगर प्रपोज करे तो करे कैसे? हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग हों आस-पास, इस वजह से इनको काफ़ी डर भी लगता है कि क्या पता इनको लोग जज करें, बातें बनाएँ आप दोनों के बारे में, इस वजह से ये थोड़ा अलोन टाइम आपके साथ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को कम इस बारे में पता चल पाए कि इनका क्या प्लान था, इन्होंने आपको क्या कहा है। हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, इनको डर लगता है उनसे कि आपने उनको बता दिया, उन्होंने और लोगों को बता दिया, एंड मज़ाक उड़ा रहे हैं सब लोग। ये थोड़े प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनके फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ टाइप में पसंद नहीं करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, थोड़ा पब्लिकली एक्सपोज़ करना अपने रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा अपने में रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्केयर्ड, ये लोगों से डर रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बातें बनाएँगे। इस वजह से ये अभी तक आपको कन्फेस नहीं कर पाए हैं, बट कब करेंगे? द फूल, सोचते ही रह जाएँगे क्या? द फूल, सॉरी, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन आपको प्रपोज़ क्यों नहीं कर रहे हैं और कब करेंगे? बहुत स्लो एनर्जीज़ है यहाँ पे आपके पर्सन की, बोलने को आते हैं बट बोल ही नहीं पा रहे हैं।
बहुत करेज लग रहा है इनको। मतलब आप जितना कॉन्फिडेंट हो ना, ये पर्सन उतने कॉन्फिडेंट नहीं है एक्चुअली। इनको बहुत डर लगता है इन सारी चीज़ों से। हो सकता है कि आप इनका फर्स्ट लव हो, या अपने लाइफ में इनका बहुत ही मेल या फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम रहा है। इस वजह से इनको पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसे शुरू होती हैं, इनको कैसे किया जाता है। तो इनको सीखने में, समझने में समय लग रहा है। 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल ही हार गए हैं, प्रयास करते-करते कि कब कैसे इनसे बातचीत की जाए। कभी आप इनको अलोन ही नहीं मिलते हो, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ होती है आप दोनों के आस-पास, इस वजह से वो रोज़ सोचते हैं कि आज आपको बोल ही देंगे और बोल ही नहीं पाते हैं। उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं आपके, आपको बहुत ज़्यादा प्यारा समझते हैं, एंड जब चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप बन जाएगा तो भी आपको बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत ही सँभाल के आपको रखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मैंने लेके एनर्जी क्लैरिफाई कर ली है। आपके पर्सन जो है वो आपको प्रपोज़ फॉर श्योर करेंगे, आप में इंटरेस्टेड 10,000% है, एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशनशिप बहुत कम लग रही है, थर्ड पार्टी में इनका इंटरेस्ट नहीं है। स्पेसिफिक टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी स्पॉन्टेनियस है। एनी नाउ एंड देन आपको कभी भी प्रपोज़ कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सरप्राइज़ कर देंगे। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में, जब आपको लगा भी नहीं होगा कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, तभी आपको प्रपोज़ कर देंगे। हो सकता है आपको बातों-बातों में ही प्रपोज़ कर दें। लाइक आप इनसे बात कर रहे हो, आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, एंड आपको लग रहा है कि सब कुछ बेसिक हो रहा है, रूटीन बातें चल रही हैं, लेकिन उस बातचीत के बीच में हो सकता है कहीं आपको घुमा के कुछ ऐसा बोल दें जो सॉर्ट ऑफ प्रपोज़ल हो। आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी भी प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से प्रपोज़ल की, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इनको। ये सोच रहे हैं, ये तरीका जेस्चर खोज रहे हैं कि कैसे किया जाए। बस एक बार उनको ये फिगर आउट हो जाएगा, उसके बाद ये एनी नाउ एंड देन आपको प्रपोज़ कर देंगे। लेकिन व्यक्ति थोड़े पर्सनल हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, तो आप अगर इस बात का ढिंढोरा पीटने चले जाओ, तो इनको हो सकता है वो चीज़ बुरी लगे, तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है? यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये आपको बातों-बातों में घुमा-फिरा के बहुत कुछ बोल रहे होंगे, मे बी कंटिन्यूटी में, हो सकता है प्रेज़ेंट में ये चल ही रहा है, कि आपकी बातचीत हो रही है एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपको बड़ा ध्यान से सुनना है कि क्या पता इन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया क्या? या अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको नॉर्मल मत समझिएगा, हो सकता है ये आपको इनडायरेक्टली प्रपोज़ ही कर रहे हों। दैट्स व्हाई कीप वेरी बी वेरी अलर्ट, ठीक है? अपने को बहुत ही ज़्यादा अपने कान खुले रखना, बिकॉज़ ये पर्सन आपको कभी भी प्रपोज़ कर सकते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको रिलेशनशिप चाहिए अब आपके साथ में। दे वांट टू बी लाइक कनेक्टेड विथ यू, अब आपके बिना नहीं हो पाएगा इनका, बिकॉज़ 24/7 आप इनके माइंड में चल रहे हैं, इससे अच्छा तो ये आपको लाइफ पार्टनर बना ही लें। दैट इज़ व्हाई दे विल वेरी, वेरी, वेरी सून प्रपोज़ यू, ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर वीडियो टॉपिक्स का आइडिया दो मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि आप क्या टॉपिक्स देखने में इंटरेस्टेड हो। दिस कुड बी एनीथिंग, लव रीडिंग के अलावा भी अगर आप कुछ चाहो तो डिमांड कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ आइडियाज़ ड्रॉप करना, अपनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करके 111 ज़रूर लिखना। चलिए अब उनके नाम के इनिशियल्स देख लेते हैं। आज इनिशियल्स थोड़े कम लेंगे बिकॉज़ ये आपकी क्रश ही हैं, सो वी विल ओनली टेक लाइक 4 टू 5 जी, यू। किसी व्यक्ति के लिए 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है साइन, सी। 2 और लेंगे हम, एम, डी, एंड एक और ले लेते हैं, आर। आई होप आपको विजिबल हो। 1 2 3 2 3 4 5 6 6 हो गए हैं, ठीक है? तो एक और ले लेते हैं, समथिंग लाइक रीमी या रिया, ऐसा कोई नाम हो सकता है किसी के पर्सन का। किसी के पर्सन का नाम गौरव हो सकता है, निमिषा हो सकता है। यहाँ ऑल्दो एन की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन एम आई की एनर्जी आई है, जिससे मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।